तो आज के इस सेमिनार कहें या छोटी सी एक जिसको क्लासरूम बोलें या अध्यापक विद्यार्थी परिचर्चा बोलें, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस विषय को लेके आज आप सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं उस पर अपने अगले ही कुछ मिनटों में चर्चा आरंभ करेंगे। मेरे साथ में जो शख्सियत खड़े हैं वो कहीं परिचय के मोहताज नहीं है। सर का नाम जो है महबूब मुग़ल और राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी से कार्यरत हैं। और सर को मैं पिछले यानी कि मैं कहूँ जब मैं सूरतगढ़ में आया और प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में कह गए मैंने जब जानी, यानी वर्ष 2005 से सर का मैंने नाम सुना हुआ था। और सर से जो मैं मिला वो शायद साल जो था वो था 2018 के आसपास। ये देखो भी, एक शहर में रहने के बाद में सर की ख्याति से मैं परिचित था। फिर भी कहते हैं ना, मिलना आपके हाथ में नहीं, विधि जब आपको किसी शख्सियत से मिलाएगी तभी आप मिल सकते हैं। और 2018 में सर से मेरा मिलना हुआ। भूगोल विषय के लेके भावी आप सारे जो मन में सफलताएं के जो है आशय से जो के विद्यार्थी जो आए हुए हैं, और माँ सरस्वती से, ईश्वर से, एक ऐसी शक्ति जो कहीं ना कहीं इस दुनिया को रन करती है, उससे हाथ जोड़ के मेरा ऐसा रहेगा कि हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसमें हमें सफल करें। हमारे मन में जो इच्छा शक्ति है वो हमेशा बनी रहे। हमारे मन में कभी भी इस प्रकार के नकारात्मक विचार ना आए कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखो, जो मेरा रोल रहेगा वो क्या रहेगा, वो इतना सा कि सिर्फ यहीं आज के 5 मिनट में आपके साथ में हूँ। उसके बाद में मैं भी आपकी इस क्लास का अंतिम लाइन वाले एक विद्यार्थी के रूप में हूँ। अगर सर में आप आस्था रखेंगे तो मैं ये 101% विश्वास, देखो गारंटी नहीं होती, विश्वास होते हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि आप जिस लक्ष्य के लिए आप उसमें सफल होंगे। फिर भी कोई ये किंतु परंतु रखेगा, इसमें और तार्किकता निकालेगा और कुछ लॉजिक लगाइएगा, तो वो सही नहीं। कल एक ऐसा प्रसंग आ गया तो मैंने कहा आप तो अपनी तकदीर माने कि कोई व्यक्ति हाँ भर रहा है, भी सर को कहाँ जरूरत पड़ी, आज 2 लाख के आसपास गवर्नमेंट इनको दे रही है, कहाँ जरूरत है, जरूरत नहीं है। पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे विषय के विद्यार्थी कहीं भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो चलो मैं कोई ना, कि ईश्वर के निमित्त ये कार्य है कि 1 घंटे आधे घंटे से अगर महीने में 15 दिन मैंने उनको मार्गदर्शित कर दिया तो उनका भला हो जाएगा। कोई उद्देश्य अर्थ नहीं है। एक शिक्षक का जीवन पर्यंत जब तक ईश्वर ने उसको जीवन दिया है उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि विद्यार्थियों को रास्ता दिखाना, उन्हें कहीं कोई समस्या आ रही है तो मार्गदर्शित करना, वही रोल जो सर का रहेगा। पर आप 101% एक विश्वास, एक आस्था इनमें रखें और यही कहें, मैं अगर आपकी जगह हूँ ना तो मैं यही कहूँ कि सर मेरा विनम्र आपसे आग्रह है, आप जो आदेशित करेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मेरा तो बेड़ा पार लगा दे, मुझे जो है चाहे स्कूल लेक्चरर है या कॉलेज लेक्चरर है उस लक्ष्य में सफल बना दे। मेरा ये भाव रहेगा, सच में जो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो ये हूँ, उसके अलावा मेरा कोई तर्क नहीं होगा। और मेरी पूरी नाव जो है ना वो पूरी चलाने वाले सर हैं, उस नाव में मैं तो एक सवारी की तरह बैठ जाऊंगा और सर को कहूँगा सर सफलता मंजिल की ओर आप ले चलें, जैसा आप मुझे कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तो इसी विश्वास के साथ आप रहेंगे तो आप बिल्कुल मान के चलें सही जगह सही व्यक्ति के साथ में और सही समय पे। ये भी ध्यान रखें, आप देरी नहीं है, लेट नहीं हो रखे, आप सही समय पे, और वो सफलता आप अर्जित कर लेंगे। छोटा सा आपका बैच है, 40-50 आप लोग रहेंगे, बढ़िया सी जगह आपको उपलब्ध करवा के मैनेज आप लोगों को करना है, क्योंकि कोई भी क्लासरूम शिक्षक और विद्यार्थी के तालमेल से मैनेज होता। हाँ, मैनेजमेंट में कभी असुविधा हो गई, यहाँ लाइट नहीं हो, पानी की व्यवस्था नहीं हो, बैठने में आपको असुविधा हो, तो आप मुझे, सुरेंद्र जी को, है ना, अंकित जी सर यहाँ पे रहते हैं, केसर जी, मैनेजमेंट टीम को, किसी को भी कह सकते हैं। और पहली जिम्मेवारी तो मैं ये कि सारे संसाधन मैं आपको सौंप रहा हूँ, तो व्यवस्थाएं आप बनाए लें। आपको ये नहीं लगे आप पराए घर में आए हैं, आपको कोई व्यवस्था बना के दें, आपको लग रहा है तो आप खुद बना लें, आप खुद इसको एडजस्ट कर सकते हैं ना। जब भी आप जाएँ तो ऐसा हो कि लाइटें हम बंद करके जा रहे हैं, सारी चेयर है वो सही जगह रख के जा रहे हैं, तो ये सारी इसी जिम्मेवारी के साथ में। और माँ सरस्वती से इतना सा कि जिस उद्देश्य के लिए आप आए उसमें सफल रहें। आगे के लिए जो भी वार्ता आपने करनी है, विस्तारित करनी है, सर आपको बताएंगे एक एक चीज़ के बारे में। आदरणीय सर जी। थैंक यू सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का आपके भावी भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको पहले तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं और आप सबका स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया बहुत कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि एक किसी की जब हम परिचय जब देते हैं तो परिचय में ये होता है कि कुछ ज़्यादा ही हमें बोलना पड़ता है,
लेकिन सही मायने में मैं भी आप लोगों की तरह विद्यार्थी ही हूँ। भूगोल सीख रहा हूँ, भूगोल जी रहा हूँ, भूगोल कर रहा हूँ। तो जितना मुझे आता है, जितना ज्ञान मुझे अपने सब्जेक्ट का है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूँगा इन क्लासेस के ज़रिए। और मेरे इस प्रयास में यदि आप लोगों का भविष्य बनता है तो मेरे लिए ये बड़ा ही गौरव का पल होगा कि मैं भी आपके उस उज्जवल भविष्य में एक माध्यम बना, एक साधन बना। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा रोल जो है वो मैं फिर कहूँगा कि आप लोगों का ही होगा। यानी सबसे पहला मंत्र अगर मैं मेरी तरफ से दूंगा तो वो आप लोग ये मान के चलिए कि पहला मेरे हिसाब से जो शब्द है वो है विश्वास। अब सर ने इस विश्वास को मेरे साथ जोड़ दिया, मैं इसको आपके साथ जोड़ता हूँ। सर ने इस विश्वास को मेरे साथ जोड़ दिया कि आप सर पे विश्वास करें। मैं ये कहूँगा कि आप मुझसे ज़्यादा अपने आप पे विश्वास करो। ओवरऑल कामयाब आपने होना है, जॉब आपने लगनी है। तो यदि आप पर अपना विश्वास होगा तो निश्चित रूप से आप कामयाब होगे, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। जहां कहीं भी हमारा विश्वास डगमगाया, जहां कहीं भी हमें विश्वास की कमी नजर आई, या जहां कहीं भी हमें राह मुश्किल दिखाई देने लगी, उस समय हम अपनी सफलता से उतना ही दूर होते जाएंगे। निश्चित रूप से जिस रास्ते पे आप निकले हो, मान के चलिए कि समस्याएं तो आएंगी, बिना कीमत चुकाए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो समस्याएं तो आएंगी। अब उन समस्याओं को हम कैसे निपटाते हैं, उन समस्याओं पर कैसे पार पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है। आप अगर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि जो पूरा सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का है उसको एक सप्ताह में भी पूरा एक बार रीड करके जा सकते हो। आप चाहो तो उसी सिलेबस को एक साल में भी पूरा नहीं कर पाओगे, ये आप पर निर्भर करता है। अब जब आप उस सिलेबस को एक बार कवर कर जाओ और फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने जो सिलेबस था वो पढ़ लिया, ये विश्वास आपको आगे लेके जाएगा। संपूर्ण कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं, तो संपूर्णता नहीं आ सकती। तो जितना मेरे अंदर विश्वास है मेरे सब्जेक्ट को लेकर, उतना विश्वास मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अब आप अपने अंदर वो विश्वास जगाइए कि मैं जो है इस विश्वास को आगे लेकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। तो पहला मेरी तरफ से अगर आपको कोई सीख रहेगी तो वो है विश्वास। दूसरी सीख जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा वो है नियमितता, रेगुलरिटी। यह आप में होनी चाहिए, रेगुलरिटी आप में होनी चाहिए। आज हमने यानी हमारा जो भी पैटर्न अब तक का जो भी पैटर्न है, हम जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं, क्लासेज में आने की रेगुलरिटी, जो हमारे टेस्ट सीरीज़ है उन टेस्ट सीरीज़ में लगातार आने की रेगुलरिटी, हमारा जो स्टडी का टाइम है, हमारा जो हम रेगुलर जो घर पे स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी के टाइम को निरंतर लगातार कंटिन्यूस बनाए रखने की रेगुलरिटी, यह आप में होनी चाहिए। ये रेगुलरिटी अगर आप पालोगे तो ये मान के चलिए कि आपका जो प्रतिदिन का लक्ष्य है उस प्रतिदिन के लक्ष्य से आप नहीं भटकोगे। और यदि हम प्रतिदिन के लक्ष्यों को प्राप्त करते जाएंगे तो ओवरऑल हमारा जो लास्ट जो टारगेट है वो भी हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन किसी दिन हम हमारे डेली के जो हमारे टारगेट्स हैं उन टारगेट्स में चूके, वो जो हमने चूक की है वो उसकी पूर्ति हम दोबारा नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित मान के चलिए। ये हो सकता है कि हम उसके अलावा जो है कुछ और कर लें, लेकिन वो नहीं, वो रेगुलरिटी टूटते ही वो जो हमने छोड़ दिया वो छूट गया हमसे, वो रह गया, वो दोबारा नहीं पा पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि नियमित रहें, रेगुलर रहें, ठीक है। दूसरा मेरा आप लोगों के लिए एक ये मान लीजिए कि मंत्र जो है ये नियमितता का रहेगा, रेगुलरिटी का रहेगा, तो रेगुलर आप लोगों ने रहना है। तीसरा जो मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ वो है आपका, यानी जिसको हम कहें कि अभ्यास, ठीक है, अभ्यास, प्रैक्टिस। अब इस अभ्यास में मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, वो ये कि जो आप जो भी पढ़ते हो, जो भी चीज़ पढ़ते हो, जितनी भी आप तैयारी करते हो, जितना भी आज आपने पढ़ा, ये नहीं कि आज पढ़ लिया और इसके बाद 15 दिन बाद उसको दोबारा हम देखेंगे। एक बार के लिए जो आज मैंने पढ़ा है, कल नया पढ़ने से पहले एक बार के लिए उसको हल्की नज़र से ही सही, जल्दी ही सही, लेकिन एक बार उसका अभ्यास जरूरी है, एक बार उसकी रिवीजन जरूरी है,
एक बार उसको हमने अभ्यास करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो भी टॉपिक है, हमारे जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। एक चीज़ को बार बार जब हम अपने सामने रखेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाएगी, वो चीज़ें हमारे लिए याद होती जाएंगी, वो हमारी स्मरण शक्ति में शामिल होती जाएंगी, हमारे स्मरण में, हमारे मस्तिष्क में वो शामिल होती जाएंगी। ये ज़रूरी है। तो तीसरा जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभ्यास, एक तो रेगुलर अभ्यास रखिएगा अपने सिलेबस या अपना जो भी टॉपिक हमने लिया है उस टॉपिक को पढ़ते वक्त उस टॉपिक को हर रोज़ पढ़ना है। एक बार पिछले वाले जो टॉपिक है उस टॉपिक को रिवाइज करना है, एक बार उसको देखना है। उसको नहीं देख सकते तो एक और सिंपल सा मेथड कि जो हम शेड्यूल बनाएंगे उस शेड्यूल में हम आप लोगों को 3-4 टॉपिक हर शेड्यूल के लिए दिया करेंगे। अब वो जो 3-4 टॉपिक है उस शेड्यूल बेस पे एक क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने आएगा, शेड्यूल टेस्ट, ठीक है। अगले शेड्यूल की तैयारी करने से पहले एक बार उस शेड्यूल टेस्ट को देख लिया करें, उससे आपने जो पढ़ा है वो सारा का सारा अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसका सार है वो उसमें उस शेड्यूल टेस्ट में डाला हुआ है। तो शेड्यूल टेस्ट को पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, वो टॉपिक याद आएगा, वो टॉपिक याद आएगा तो उसमें जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं वो हमें याद आएंगी, और वो याद आएंगी तो इसका मतलब कि हम एक बार फिर से उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो चाहे तो वो आप शेड्यूल टेस्ट जो है वो आप पढ़ लिया करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें। देखिए, मैंने आप लोगों को, जो पहले मेरी क्लास में थे उनको भी मैंने कहा था कि आपका विश्वास आपको आगे लेके जाएगा। अगर मेरे हाथ में होता तो मेरे आस पड़ोस में, मेरे परिवार में कोई बेरोजगार नहीं होता। आपका विश्वास आपको आगे लेके जाएगा, आपकी मेहनत आपको आगे लेके जाएगी, आपकी लगन आपको आगे लेके जाएगी। तो आपको वो मेहनत, वो लगन, वो विश्वास अपने ऊपर बनाए रखना है। मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार ऐसा भी लगेगा कि क्या उबाऊ ज़िंदगी जी रहे हैं, भगवान ने हमें जीवन दिया है तो 2 वक्त का खाना भी देगा, तो क्यों हम इतना प्रेशर ले रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। कई बार डिमोरलाइज भी होंगे, कई बार साथी जो हैं वो भी डिमोरलाइज करेंगे, किसी का सिलेक्शन होते हुए देखेंगे या होते हुए देखा है, उससे भी हमारी जो है आत्मविश्वास जो उसको ठेस पहुंचेगी, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कमज़ोर होगा। लेकिन इन चीज़ों से डरना नहीं है, घबराना नहीं, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो तो हम क्या गलती कर रहे हैं और उन गलतियों से कैसे सीख सकते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा, वो हमारी लाइफ में कभी नहीं होगा। तो इसलिए वो ज़रूरी है। दूसरे की असफलता को देखकर, अपनी असफलताओं को देखकर सीख लें। वो जो गलतियां कर रहे हैं, वो जो कमियां कर रखे हैं, उन कमियों को हमने दूर करना है, हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। दूसरा, मैंने आपको नियमितता बताया, रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। देखिए, इस रेगुलरिटी में ना मैं थोड़ा सा अपने लिए कह दूं कि मैं क्लियर कहने वाला इंसान हूं। मैं थोड़ा सा कह सकते हो कि अपवाद इसलिए कि दरअसल क्या है कि मेरा थोड़ा सा वर्कलोड जो है वो इतना ज़्यादा है कि मैं अपने कामों में बिजी ज़्यादा रहता हूँ, कॉलेज के काम से रिलेटेड। अभी भी आप देखिएगा कि इन दिनों में भी, आगे आने वाले दिनों में जो इलेक्शन की ड्यूटीज़ हैं उनमें भी थोड़ा बिजी रहूँगा। तो हो सकता है कि किसी दिन जैसे मैं आप लोगों को मैसेज ही कर पाऊँ कि आज की क्लास ऑफ रहेगी, पॉसिबल है। मैं क्लियर कहता हूँ क्योंकि मेरे लिए बाकी चीज़ों को समेट कर यहाँ पर आना एक बड़ा टास्क है, और मैं पूरा न्याय करने की कोशिश करूँगा उस टास्क को करने में। लेकिन कई बार ऐसी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि मैं बिल्कुल असफल रहूँ आप तक पहुँचने के लिए, लेकिन हाँ, उसकी सूचना आप लोगों को मिल जाया करेगी। तो मैं भी अपवाद मानता हूँ, लेकिन मैं अपवाद हूँ चलेगा, क्योंकि मुझे जो टारगेट चाहिए था वो मिल गया है। आप अगर उसमें अपने आप को अपवाद मानकर चलोगे तो फिर वो मुश्किल होगा, आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो ये नियमितता, मैं हूँ या नहीं हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की स्टडी नियमित रहनी चाहिए, आप लोगों का अभ्यास जो है वो नियमित रहना चाहिए, ये जरूरी है। अगर मैं नहीं भी हूं तो आज जो टॉपिक हमारा यहां होने वाला था, सेल्फ रीडिंग कीजिए, उसको पढ़िए। जो टॉपिक हम करने वाले थे उसको रिवाइज कीजिए, उसको पढ़िए। जब उसको पढ़ोगे और नेक्स्ट क्लास में जब हम उसको यहाँ दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, उससे रिलेटेड जो है क्वेरीज आएंगी, तो वो आप लोगों को उस टॉपिक को और ज़्यादा परफेक्ट बनाने में मदद करेंगे। तो ये नहीं कि आज की छुट्टी होगी, हाँ आज रिलैक्स, वो टाइम वेस्ट नहीं करना, वो टाइम खराब नहीं करना। उस टाइम को उस दिन वाले टॉपिक पर ही लगाइए, क्योंकि आपने वो टाइम उस दिन उस टॉपिक को दे दिया है, ठीक है। और तीसरा, मैंने आपको कहा कि लगातार अभ्यास रखिएगा, लगातार अभ्यास रखिएगा, टेस्ट की भी और स्टडी की भी, ठीक है।
अब ये हो सकता है कि देखिए आप लोग जो इतने बैठे हैं, आप लोगों में से क्या है कि सब के सब एक लेवल के नहीं है, हो भी नहीं सकते। किसी का लेवल जो है, जो कई बहुत से कोचिंग में जो है जाके, या कोचिंग की भी है कई जगह पर, कई कोचिंग की है, कई ऐसे भी हैं जो मेरे से भी पढ़े हुए हैं पहले। ये उनका, ये कह लीजिए कि भी बैड लक रहा, या उनकी जो कह दीजिए कि उनकी मेहनत में कहीं कमी रह गई, तो उस वजह से वो अभी नहीं लग पाए। लेकिन हाँ, निश्चित है कि वो लगेंगे, वो भी ज़रूर लगेंगे। तो हमारे अंदर जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं जो हैं, वो एक जैसी नहीं है। हमारे सब्जेक्ट का नॉलेज भी एक जैसा नहीं है। अब मेरा ये टारगेट है कि मैं सबको साथ लेके चलूँ। तो किसी दिन यहाँ पढ़ाते वक्त ये लग सकता है किसी को कि ये तो मुझे अच्छे से आता है, लेकिन आपको आता है, आप ये मान के चलिए कि आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन जिनको नहीं आता उनको शांति से, इजीली से वो करने दें। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखें आप। और दूसरा ये कि भाई पढ़ाने का तरीका भी एक मायने रखता है। हो सकता है कि मेरा तरीका सबको अच्छा ना लगे, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सब लोगों के जहन में जो है चला जाऊं, माइंड में चला जाऊं, और मैं जो बोल रहा हूं एज इट इज़ उसके दिमाग में, उसके माइंड में छपता जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप इतने सुनने वालों में से 2, 4, 5 हो सकता है कि जिसको लगे कि नहीं, सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, सर का बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, सर फास्टली बोलते हैं, या सर बहुत स्लो बोलते हैं, या कुछ वर्ड जो हैं वो वर्ड ऐसे बोलते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। सब चीज़ें हो सकती हैं, सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आपने पीछे क्या किया, उस चीज़ को किससे पढ़े हो, कौन सा टीचर जो है आपके माइंड पे क्लिक किया हुआ है, उसका पढ़ाया हुआ जो है आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उसको एक बार दूर रखिएगा। जिसको कहते हैं ना कि पूर्वानुमान या पूर्वाभास जो हम कह देते हैं, पहले से मन में बना के चलते हैं किसी के लिए, तो वो जो फिनोमेना हमने बनाया हुआ है उसको एक बार दूर कर दीजिएगा। एक बार यहाँ जो चल रहा है उसे लेकर चलिएगा, उसे लेकर चलिएगा। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट कराना चाहता हूँ, और ये मेरी गारंटी है कि सब्जेक्ट मैं आप लोगों को जितना कराऊंगा आपको लगेगा कि हाँ, हम सेटिस्फाई हैं कि इस टॉपिक में इतना ही होना चाहिए था। आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आप में से कौन कौन है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं? कोई है? तो आप में से कुछ एक ऐसे भी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। अब यदि मैं अपनी इस क्लास को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड तक सीमित कर लूँ, तो ये जो जिन लोगों ने भी हाथ ऊपर किए थे वो दौड़ से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, लेकिन यदि मैं इसके लेवल को थोड़ा सा अप कर देता हूँ तो वो उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि यहाँ से मेरे से ज्योग्राफी करने के बाद आप चाहे नेट के एग्ज़ाम में बैठो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में बैठो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बैठो, आप लोग ये ना सोचें कि हमारे पास पढ़ने के लिए मीटर कम है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप उसमें से फर्स्ट ग्रेड के लिए जितना चाहिए उतना निकाल लो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितना चाहिए उतना निकाल लो, नेट स्लेट के लिए जितना चाहिए उतना निकाल लो, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो उसमें से उसके लिए जितना चाहिए उतना निकाल लो। ठीक है, तो हमारी क्लास जो है उसी तरह से चलेगी। चलिए, एक चीज़ और, हमारी जो क्लास चलेगी, मैंने अभी तक ये सोचा है, आपके कोई मन में बात हो तो आप बता दीजिएगा कि हमारी क्लास जो है, एक तो शेड्यूल टेस्ट पे, टेस्ट के बाद क्लास, शेड्यूल टेस्ट, शेड्यूल आप लोगों को मैं जो है आज कल में प्रोवाइड करवा दूंगा। शेड्यूल तैयार पड़े हैं, बिल्कुल रेडी है, और उनके क्वेश्चन पेपर्स भी तैयार हैं। ठीक है, तो शेड्यूल जो मैं है, आप लोगों को कुछ एक क्वेश्चन पेपर तैयार है, अभी सारे कंप्लीटली तैयार नहीं है, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उस शेड्यूल का टेस्ट होगा, और शेड्यूल के टेस्ट के बाद हमारी क्लास रहेगी। और आपका अगर कोई ऐसा है कि आप कैसा चाहते हो तो आप उनको बता सकते हैं, बता दीजिएगा, उस अकॉर्डिंग हम इसको रन कर लेंगे, पहली बात। ठीक है, आपके फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप भी जानते हो कि आपके फर्स्ट ग्रेड का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, उस सब्जेक्ट के सिलेबस को आपके 3 पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल, दूसरा ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन लेवल का है, और तीसरा आपका पीजी लेवल का है। 3 पार्टों में आपका सिलेबस डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें से 55 क्वेश्चन आपने आने हैं। अब देखिए, इस सिलेबस को उसी तरह से हम पूरे सिलेबस को लेके बैठते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं। अगर इस सिलेबस को सिलेबस के अकॉर्डिंग रखें, सिलेबस को सिलेबस के अकॉर्डिंग रखें, तो हमारा सिलेक्शन श्योर है। 55 क्वेश्चन इसके हैं, दोनों मिलाकर कितने बनते हैं? 110। ये जो 55 है, यहाँ पर माइनस की संभावना नहीं है।
ये जो 55 है इसमें किसी भी तरह से नेगेटिव मार्क्स की संभावना नहीं रखनी। आपके पास कंफर्म दी हुई 2 किताबें, 11th 12th की ज्योग्राफी की 2 और 2 4 किताबें, ये 4 बुक्स आपको दे रखी है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद होती जाएगी, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद होती जाएगी। ऐसे याद कर लो कि उसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएंगे, वो 55 क्वेश्चन हमारे गलत नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ जो है इसके बाद ये जो पोर्शन है इसमें आएगी दिक्कत। अब हमें यहाँ जो करना है इस 55 में से हमारा स्टैंडर्ड यहाँ लाना है 30 पर। कितने बन गए, कितने बन गए? 85। पीजी की जरूरत ही नहीं, सिलेक्शन श्योर। अब हम क्या करते हैं, सबकी तरफ पूरे की तरफ दौड़ने की कोशिश करते हैं। पीजी में भी जब पीजी में जाते हैं तो उलझ जाते हैं। पीजी में वो स्लोप इवोल्यूशन पढ़ते हैं, ढाल विश्लेषण वाला जो पोर्शन है वो पढ़ते हैं, या जो हमारे इनकी इंडस्ट्रीज़ है उनके इंडस्ट्रीज़ की जो थ्योरीज़ पढ़ते हैं, या जो ट्रांसपोर्टेशन जो है उन ट्रांसपोर्टेशन की थ्योरीज़ पढ़ते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो फिर वो हमारे समझ में नहीं आता, उसमें उलझने लगते हैं। जब उलझते हैं तो ये जो पीछे वाला जो हम करके आए हैं इसको भी खोने लगते हैं, भूलने लगते हैं। उस तरफ मत जाइए, कोई बात नहीं है। हम उसमें से जो हमारा बेसिक पोर्शन जो है, बेसिक पार्ट जो है, मान लीजिए कि इसमें से जो पीजी वाले पार्ट में हमारे 10 क्वेश्चन आने हैं, इस 10 में से कोई बात नहीं, हम काम कर लेंगे 3 पे, 4 पे, 5 पे, इतने पे काम कर लेंगे। 3 पे काम कर लेंगे कि 3 क्वेश्चन हमारे जो ईजी टॉपिक जो आएंगे उस ईजी टॉपिक पे हम काम कर लेंगे कि वो हमारा हम उसको कवर कर लें। ठीक है, इस 55 को हमें 30 तक लाना है, ये हमारा टारगेट रहेगा। ये 55-30 तक आ गए, सिलेक्शन श्योर है। क्लियर है? तो हम इसी पर ही वर्क करेंगे, इसी पे ही काम करेंगे। अब जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा यहाँ, अगर क्लास में भी मैं टॉपिक करवाऊंगा तो टॉपिक ध्यान में रखिएगा कि मैं ये लेकर नहीं चलूँगा कि मैं आपके सीनियर सेकेंडरी जो है वहाँ तक के लेवल का फिजिकल पार्ट करवा रहा हूँ, या जो है मैं पीजी लेवल का। तो मैं जब चलूँगा तो वो उसी तरह से चलूँगा कि वो उसमें से सीनियर लेवल से लेकर पीजी लेवल तक कम्प्लीटली कवर हो जाए। वो टॉपिक सीनियर लेवल से लेकर पीजी लेवल तक कम्प्लीटली कवर हो जाए। इसी तरह से एक टॉपिक में आप लोगों को करवाने का मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो हमें रखना है इन दोनों पे मेन फोकस, मेन ध्यान हमारा यहाँ रहेगा। पीजी वाले पोर्शन पे बाद में वर्क करेंगे हम, पीजी वाले पोर्शन पे इतना ज़्यादा उलझेंगे भी नहीं। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को और कह दूँ, ये अभी तक 120 ही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से 30 क्वेश्चन और ऐड होते हैं। साइकोलॉजी का पोर्शन आ जाएगा उसमें, है ना? तो वो जो 30 क्वेश्चन और ऐड होंगे ये भी हमारी मेरिट को इफेक्ट करेगा। अब इस 30 में से मान के चलिए कि हम यदि इतने पे काम कर लें, इस 30 में से इतने पे काम करते हैं हम, तो भी हम सिलेक्ट होते हैं, यानी ओनली 50%। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को यदि हम ओनली 50% अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन श्योर होता है। यानी कि 85 और प्लस ये और ऐड हो गए तो कितने हो गए टोटल? 100 यानी 200 मार्क्स। ठीक है, तो 200 मार्क्स में तो सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग जो हैं इसी तरह से हमने काम करना है। आप देख लीजिएगा, ये आपका जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, साइकोलॉजी वाला पार्ट है, आप पहले तो सबसे पहले क्या करिए, सिलेबस जो आपके पास है उस सिलेबस पे वर्क कीजिए। सिलेबस पे जो ये है इसी पे वर्क कीजिए। इसमें से वो टॉपिक निकाल लीजिए जो ईजी हैं, वो अलग कर दीजिए जो टफ है, जो मुश्किल है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको आपके लिए यानी ऐसे हैं जो आप बार बार कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहे, उन पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक बार वो टॉपिक निकाल लीजिए जो इजी हैं, जिनको इजीली आप कर पा रहे हो, उनको आप बार बार तैयार कीजिए। ऐसा तैयार कीजिए कि उसमें से क्वेश्चन आए तो फिर वो गलत नहीं। ठीक है, ऐसे वर्क कीजिए। इसी तरह से ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, इस टॉपिक को ऐसे तैयार कर लीजिए। 4 किताबें इतनी लगभग, उसमें कितने पेज मेरे हिसाब से 95 के आसपास इतने पेज होंगे एक किताब में, है ना? इतने पेज हैं टोटल, कर लीजिए 400 पेज। 400 पेज पढ़ने, वो याद करने। उन 400 आप लोगों को आज अगर देखें तो 400 से ज़्यादा याद हैं, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। जीके को मिला लीजिए, यानी जीके में हिस्ट्री मिला लीजिए, पॉलिटिकल मिला लीजिए, कोई और सब्जेक्ट मिला लीजिए, सभी सब्जेक्ट्स को मिला लीजिए और फिर देखिए आप 400 से ज़्यादा आपको याद है। वो व्यवस्थित नहीं है, वो व्यवस्थित नहीं है, इसी वजह से हम रह जाते हैं। तो ये सिर्फ 400 पेज बनते हैं। इन 400 पेज को अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये 55 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं।
ठीक है। तो एक तो मेरी ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमें इस तरह से वर्क करना है, हमें इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है, ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल, इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट इन पे मेनली इन पे रहेगा। हालांकि मैं आप लोगों को पीजी तक कवर करवाऊंगा, जब कोई टॉपिक करवा रहा हूँ तो मैं पीजी तक उसको कवर करवाऊंगा, लेकिन आपने किसी में मान लीजिए कि पीजी वाला जो पोर्शन चल रहा है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, अभी समझने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, उसको स्किप कीजिए, उसको स्किप कीजिए, यहाँ तक फोकस कीजिए, ठीक है। और बाकी जैसा आप लोग जो मुझे राय देंगे, सलाह देंगे, उस तरह से क्या है कि हम उसमें थोड़ा सा चेंजेस भी कर लेंगे, ठीक है। यानी आप लोग कहोगे एक तो काम आप ये कीजिएगा, मेरे कहने से काम ये कीजिएगा कि आज ही आप लोग सिलेबस उठाइएगा और उस सिलेबस को उठाकर उनमें से वो टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको प्रॉब्लम है। दरअसल क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे आज आप लगे हो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को लगे हो, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आप उठाओगे, सिलेबस उठाने के बाद में क्या करोगे कि 1 नंबर से लगोगे और मान लीजिए कि 50 उसमें टॉपिक है, 50 नंबर तक आप लगातार चलोगे। आप यही करोगे, सभी यही करते हैं, सभी यही करते हैं। आप 1 नंबर से लगोगे और 50 नंबर तक चलोगे। आप पहले सिलेबस को देखिए तो सही, उसमें टॉपिक तो पढ़िए, उस टॉपिक में से कम यानी हर के लिए मैं ये मान के चलूँगा कि किसी के हो सकता है कि हो सकता है 10% जो है टॉपिक जो है ऐसे निकले जो उसको आते हैं, किसी के लिए हो सकता है कि 20% टॉपिक ऐसे निकले जो उसको आते हैं, किसी के लिए हो सकता है कि 30% टॉपिक ऐसे निकले जो उसको आते हैं, और किसी के लिए हो सकता है 40% टॉपिक ऐसे निकले जो उसको आते हैं। हम चल रहे हैं 1 से 50 की ओर, उसमें ये भी आ रहे हैं, ये जो 10% है इनको एक बार स्किप कीजिए, जो 90% बच गया उस पर काम कीजिए। ये जिसको 40% तक वो सिलेबस में से टॉपिक आते हैं उस 40% को स्किप कीजिए, उस पर अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसको तो सिर्फ आपको रिवाइज करना है। वो जो 60% बच गया उस पर काम कीजिए। वो जो 60% बच गया था वो 60% हमें 0 आता है। अब ये 0 जब बढ़कर इसके जितना नजदीक चला जाता जाएगा, जितना इसके नजदीक, हमें 40% पहले से आ रहा है, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसमें हमारा वो जो परसेंटेज है ऐड होता जाएगा, और जैसे जैसे ये ऐड होगा वैसे वैसे हमारी तैयारी परफेक्ट होती जाएगी। हम यही गलती करते हैं, हम 0 से शुरू करते हैं और 100 तक जाने की कोशिश करते हैं, पेपर आते आते 70% पे रुक जाते हैं, 70% ही कर पाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, प्रेशर जो है टेकल नहीं कर पाते, उस प्रेशर की वजह से 10% वहाँ डाउन हो जाता है, यानी एग्जामिनेशन हॉल में जाते डाउन हो जाता है, और उसके बाद जब पेपर सामने आता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं जिनके आंसर हमें नहीं आ रहे होते, 5-10% वहाँ खो जाते हैं, हम ओवरऑल रह जाते हैं 55% पर, यहीं रहते हैं, यहीं चूक करते हैं। अगर हम ये जो यानी कि हम 0 से लेकर 100 की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते और जो 60% हमारी प्रॉब्लम्स थी उनको शुरू करते 0 से और उसको बढ़ाते, वो इसमें ऐड होता जाता और हमारा जो परसेंटेज है वो 70 से अबोव जा सकता था, ऊपर जा सकता था। और जो 70 से अबोव जब जाएगा तो अब उसमें से यानी कि अगर हम 80% भी चले गए तो 10% भी यदि हम भूलते हैं, 5% और भूलते हैं तो भी 65 पे आते हैं, 65 पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है। अमूमन इतनी ही मेरिट आपकी रहती है, उस पर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, जैसे भी हो हमें एक पोस्ट मिल जाती है। तो ये ध्यान रखिए, आज जाते ही मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अपने सिलेबस को देखिए, उस सिलेबस में से वो टॉपिक निकालिए, वो पॉइंट्स निकालिए जिनमें आपको प्रॉब्लम है, जो आपको नहीं आते या कम आते हैं, उन टॉपिक्स को अलग कर दीजिए। जो आपको आते हैं उनको एक बार नहीं देखना, उन पे तो अपनी प्रैक्टिस आप अपनी प्रैक्टिस देखिए, अपना नॉलेज देखिए, वो जब हमारे शेड्यूल में आएंगे उस शेड्यूल में उनके क्वेश्चंस को बिना पढ़े आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि उनमें से कितना में आता है, और रियल में आता है आपको, एक्चुअली आता है आपको। आप सब पीजी करके आए हो, नेट भी है इनमें से, और आप लोगों ने तैयारी भी की है, पहले से भी आप लोगों ने तैयारी की है, तो आपको आता है, बस आप जो है उसको सही ढंग से सामने रख नहीं पा रहे, इतनी कमी आ रही है। वो किस लिए आ रही है? क्योंकि हम अपने 100% सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं और उस 100% पर हम नहीं पहुंच पाते। एक IAS ऑफिसर भी 100% सिलेबस कवर करके नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। जब वो 100% करके नहीं जा सकता तो आप ऐसी उम्मीद क्यों रख रहे हो, और आप ऐसी तैयारी में जिसमें कि टाइम व्यर्थ होगा उस तैयारी में क्यों लगेगी?
तो 100% नहीं जाना, हमें 80-90% पे जाना है। और वो जाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उन टॉपिक्स को अलग कर दीजिए जो आपको आते हैं, उन टॉपिक्स को निकालिए जो आपको नहीं आते और वहाँ से शुरू कीजिए। क्लास में कुछ भी चल रहा है, क्लास में कुछ भी चल रहा है वो मैटर नहीं करता, आपके यहाँ क्या चल रहा है वो मैटर करता है। क्लास में तो जैसे मुझे जो इजी लगेगा, मेरे लिए जो सूटेबल लगेगा, उस तरह से मैं टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे जो सूटेबल लगेगा उस तरह से मैं टॉपिक को आगे चलाऊंगा। आज जैसे मैंने मान लीजिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ये अर्थ बताया, उसके बारे में बताया, अब मैंने वो बताया तो जाहिर सी बात है उसके बाद में जो अगला टॉपिक अगर मैं लेके आऊँगा तो हो सकता है अर्थ मूवमेंट लेके आऊँ, या हो सकता है कि रॉक्स लेके आऊँ, क्योंकि मैंने अभी उसी से रिलेट करके मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आपने अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड कर लिया कि ये वो पोर्शन है जो मुझे आता है और ये वो मुझे नहीं आता, और आप रेगुलर यदि घर पे उसे पढ़ रहे हो, तब आप देखिएगा कि आपको डबल बेनिफिट होगा। यानी आप जो अपने इस तैयारी की संपूर्णता की ओर, इसके कंप्लीट करने की ओर आप जा रहे होगे, ठीक है। चलिए हम जो इस तरह की बातों में, एक तो पहली बात हो कि जितना मर्जी लंबा खींच लीजिए इस टॉपिक को, जो है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम जो है हमारे टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, टॉपिक टू टॉपिक ही बात करेंगे, हम हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात करेंगे, और सब्जेक्ट से रिलेटेड ही जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स है उन्हीं को हम ज़्यादातर सॉल्व करेंगे। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर मैं नहीं हूँ, हालांकि मैं बोल देता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मोटिवेशन की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप लोग सब जो है पहले से ही किसी न किसी संस्था के साथ या तैयारी के साथ जुड़े हुए हो, आप लोगों ने तैयारी की है, आप लोगों ने हर जगह को देखा है, तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट खुद जो है कर सकते हो, और वो करना भी चाहिए, वो आप लोगों को करना भी चाहिए। आप लोग जब तक अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं करोगे, मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा और कोई दूसरा भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं यहाँ आके बड़ी बड़ी स्पीच दे जाऊँ, आप लोगों को एक बार के लिए जोश जो है आप में आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो शांत भी होगा, धीरे धीरे आप जो है यानी जो जोश आया था वो वापस से उसी तरह से कमज़ोर होने लगेगा। तो उस पोजीशन में अपने आप को निकाल तो आप ही पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेज़ है, और मैं अपनी तरफ से ही आप लोगों की ओर से अपने लिए बेस्ट विशेज़ रख लेता हूँ कि हमारा जो ये बैच, जो हमने जो प्रयास, हमने जो ये कोशिश जो है शुरुआत की है, इस शुरुआत को हम अंजाम तक पहुंचाएं और आप लोग जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, आपके पाने में मैं किसी तरह से आपका इसमें भागीदार बन सकूं, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। आप लोग जो है जुड़े रहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, और सबसे ऊपर तो ईश्वर है ही, वो तो आपकी मदद करेगा ही अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। हमारी क्लास का टाइम जो है वो वहाँ से फर्स्ट पेपर की क्लास छूटते ही रहेगा, 6:15 बजे आपकी क्लास जो है रहेगी रेगुलर, और मंडे से में भी पॉसिबल है कि आपके शेड्यूल टेस्ट हम स्टार्ट कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आपका शेड्यूल टेस्ट प्लस आपकी क्लास, ये दोनों चीज़ें चलेंगी। और आपकी क्लास जो है वो मैं एक वीक में 3 क्लासेज ले पाऊँगा, एक वीक में 3 क्लासेज, अभी के लिए एक वीक में मैं 3 क्लासेज ही ले पाऊँगा। तो उस 3 क्लासेज में एक दिन आपका शायद फर्स्ट पेपर की क्लास होती है, जिस दिन सब्जेक्ट की क्लास होगी उस दिन हमारा सब्जेक्ट का जो है पेपर भी रहेगा और क्लास भी रहेगी, ठीक है। और हम जो है एक 15 दिन के बाद एक बड़ा टेस्ट जो है, जिसमें आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन जो मिलेंगे सब्जेक्ट के, वो हम रखेंगे। एक बड़ा पेपर, बड़ा क्वेश्चन पेपर रखा करेंगे 15 दिन के बाद। हर 15 दिन के बाद जो पीछे का हमने जितना भी कवर कर लिया, जितने भी शेड्यूल कवर कर लिए, उस शेड्यूल से वो पूरा का पूरा पेपर आएगा, जिससे कि हमें पता लगे कि जो पीछे वाला शेड्यूल था, उस शेड्यूल में हम अभी तक कितना अचीव कर पाए हैं। और ये शेड्यूल का रिवीजन जो है हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा बार हम कर पाएँ, 3 बार 4 बार, जितनी बार हम कर पाएँ उतनी बार हम, जितना ज़्यादा हम करेंगे हम हमारे सब्जेक्ट को उतना ही ज़्यादा कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो वो भी हमारा प्रयास रहेगा। और क्लासेज जो है मैंने आप लोगों को बता दी कि टेस्ट के बाद क्लास जितना भी आधा पौना घंटा जो भी हमारे पास टाइम रहेगा, उस टाइम में टॉपिक हम जो है टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, और टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। आप लोग सभी जो है विद्वान हो, आप पढ़े लिखे हो, आप पीजी किए हो, ग्रेजुएशन भी आप लोगों ने की है, सब्जेक्ट आपके पास ज्योग्राफी रहा है, तो ज्योग्राफी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती है जो आपको आती हैं, मुझे नहीं आती, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती है जो मुझे आती हैं और आपको नहीं आती। तो जो मुझे आती है वो मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूंगा, और जो आप लोगों को नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड बात अगर आपको ध्यान में आती है, आपको लगे कि आप बाकी सबके साथ आपको शेयर करना चाहिए, तो आप लोग भी बताइएगा, ताकि हम बाकियों से शेयर कर सकें। वो नॉलेज उसका बढ़ेगा, आप लोगों का सबका बढ़ेगा,
ठीक है, चलिए हम कल की क्लास में मिलेंगे। हम कल की क्लास 6:15 बजे रखेंगे। और हो सकता है कि मैंने कहा ना कि भाई मैं सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं मेरे। मुझे नहीं पता कि मैंने जो बोला वो आप लोगों को कितना समझ में आया। मुझे नहीं पता कि मैंने जो आप लोगों को आज कुछ करने के लिए कहा है उसमें से आप लोग उसको कितने लोग उसको फॉलो करेंगे। और मुझे ये भी नहीं पता कि आप में से कल की क्लास में रेगुलर कौन कौन रहेगा। लेकिन जो रहेगा उसके लिए मेरा प्रयास 100% रहेगा, और जो नहीं रहेगा उसको मेरी ये राय रहेगी कि वो अपनी तरफ से अपना प्रयास 100% करे। ऐसा नहीं कि मेरे कराने से ही आप जो फर्स्ट ग्रेड लग पाओगे, आप अपने लेवल पे भी लग सकते हो। तो आप अपने लेवल पे अपना प्रयास जो है वो 100% रखिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों को कामयाबी बनेगी। थैंक यू सो मच।